श्रोताओं नमस्कार। आपके साथ मैं जयवीर सिंह। देश भारतीय संविधान के गौरवशाली 75वीं वर्षगांठ को सेलिब्रेट कर रहा है और इस खास मौके पर पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर देश के सभी शीर्ष नेताओं ने देश के संविधान निर्माताओं के कंट्रीब्यूशन को अप्रिशिएट किया। और आज इसी खास मुद्दे पर संविधान निर्माण में महिलाओं की भागीदारी विषय पर हम बात करने जा रहे हैं और इस मौके पर हमारे साथ बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। सर, हालांकि आप किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, लेकिन हम श्रव्य माध्यम से अपने श्रोताओं से जुड़ रहे हैं, तो आपकी परिचय की जो औपचारिकता है वो मुझे पूरी करनी होगी। आप उप जिलाधिकारी से लेकर जिलाधिकारी, जिला प्रशासन से लेकर राजकीय प्रशासन और फिर केंद्रीय प्रशासन में कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्यरत रहे। देश के शीर्षतम संस्थानों में से एक लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी यानी लबासना में पहले डिप्टी डायरेक्टर और फिर डायरेक्टर के रूप में कार्यरत रहे। आप बेहतरीन लेखक के साथ साथ तमाम मुद्दों पर स्पष्ट और प्रखर वक्ता के रूप में भी जाने जाते हैं, पसंद किए जाते हैं। श्रोताओं, हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ रिटायर्ड आईएएस अधिकारी डॉक्टर संजीव चोपड़ा। सर, आपका बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ आकाशवाणी स्टूडियो में बैठने के लिए। शुक्रिया सर। श्रोताओं, ठीक 75 साल पहले 26 नवंबर 1949 को कुछ आंशिक प्रावधानों के साथ संविधान को अपनाया गया, लागू किया गया, जिसके बाद 26 जनवरी 1950 को संविधान को पूरी तरह से लागू किया गया। इसके निर्माण में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे। श्रोताओं, हमारा संविधान मात्र एक दस्तावेज या पुस्तक नहीं, बल्कि यह देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता को सुनिश्चित करने के साथ जनता की आकांक्षाओं का एक प्रारूप है, जिसका निर्माण हमारे संविधान निर्माताओं ने बेहद गहनता और मंथन के साथ किया। खास बात यह है कि इसमें मातृशक्ति यानी विमेंस की जो भागीदारी है वो स्पष्ट रूप से रहा। और इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ सर मौजूद हैं। सर, आप किस तरह से इसको देखते हैं? महिलाओं का जो कंट्रीब्यूशन हमारे संविधान में स्पष्ट रूप से रहा, 15 महिलाएं हमारी पहली संसद में मौजूद रहीं, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मुझे तो कहना है कि ये जो 15 महिलाएं जो हमारी पहली कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में थीं, उनके साथ साथ मैं तो ये भी कहना चाहूँगा कि उनसे पहले जो नींव रखी थी एनी बसंत द्वारा, कमला देवी चट्टोपाध्याय द्वारा, और जिस तरीके से महिलाओं की प्रतिभागिता रही हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में, उसका भी उल्लेख करना ज़रूरी है। क्योंकि सडनली तो ये होता नहीं। तो अगर हम सडनली हमें लगता है कि अब संविधान, अब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बन गई है तो चलो अब महिलाओं को कर दें, लेकिन इसकी नींव तो देखिए, जब एनी बसंत पहली बार भारतीय कांग्रेस की अध्यक्षा बनी, तो उस समय वो पहली बार था दुनिया में कि इतनी बड़ी मूवमेंट की कोई एक लेडी हेड कर रही थी। कमला देवी चट्टोपाध्याय जी लड़ गई महात्मा गांधी के साथ। उन्होंने कहा कि आप सॉल्ट मार्च कर रहे हैं और सॉल्ट, जब तक आप हमें उसमें इन्वॉल्व नहीं करेंगे तो आपकी सॉल्ट मार्च का क्या औचित्य है। तो इनकी जो कंट्रीब्यूशन रही है, जो ये हमारी खास तौर पे जो 15 एक्सेप्शनल वुमेन, जिसमें अम्मू स्वामीनाथन थी, दक्षानी वेल्यातुन थी, बेगम अजीज़ा रसूल थी, दुर्गाबाई देशमुख, हंसा जीवराज मेहता, कमला चौधरी, लीला रॉय, मालती चौधरी, पूर्णिमा बैनर्जी, राजकुमारी अमृता कौर, रेणुका रे, सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी, विजय लक्ष्मी पंडित और रैनी मैस्करिन, ये अपने आप में, अपने एरिया में, अपनी अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज में इनका बड़ा महत्वपूर्ण योगदान था। और ये सब कांग्रेस की नहीं थी। इनमें से कांग्रेस की थी, इसमें से सोशलिस्ट थी, कम्युनिस्ट थी, दलित महिलाएं थी, मुस्लिम लीग की रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे महिलाएं आई। तो ये बड़ा एक विस्तृत, जिसको कहा जा सके, कैलिडोस्कोप था इंडिया का उस समय, इंडियन वुमेन का उस समय। और ये एक ताज्जुब की बात है कि हम हमेशा फाउंडिंग फादर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहते रहते हैं। बिल्कुल। तो ये हमने कभी इसकी तरफ इतना ध्यान नहीं दिया जितना हमें देना चाहिए था। और मैं, बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे कि आज ऑल इंडिया रेडियो, खासतौर पे देहरादून स्टूडियो से, आपने ये सोचा कि आप विमेन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेंबर्स की जो कंट्रीब्यूशन है उसको आप उभार के ला रहे हैं। सर, जैसा कि हम जानते हैं कि विमेंस कंट्रीब्यूशन हमारे संविधान में रहा, हम उसको डिस्कस कर रहे हैं और इस खास मौके पर देश की पहली पार्लियामेंट में मौजूद महिलाओं के योगदान को हम नहीं भुला सकते हैं, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। मैं एक बार चाहूँगा कि आप हमारे श्रोताओं को इन तमाम जो 15 महिला सदस्य पहली लोकसभा में थी, इनके बारे में कुछ जानकारी दें। ठीक है, ये अच्छा आइडिया है, क्योंकि हर एक की कंट्रीब्यूशन बहुत यूनिक है। तो इसलिए इनफैक्ट एक चीज़ मैं बता दूं आपको कि जो आज जो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो उत्तराखंड में, जो उत्तराखंड विधानसभा ने जिसको पारित कर दिया और जो जनवरी में लागू होगा, और जिसको देश की बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट सब अडॉप्ट करने के चक्कर में, ये यूसीसी का जो पूरा कॉन्सेप्ट है, ये भी महिलाओं द्वारा ही किया गया था। बिकॉज जो
हमारे पर्सनल लॉज थे वो काफ़ी रिग्रेसिव थे। जी। तो जो यूनिवर्सल जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो बात है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को आगे बढ़ाने की बात है, हुँ, ये हमारी मातृशक्ति द्वारा ही दी गई हैं। जी, चलिए अगर हम इसको इंडिविजुअली अगर हम बात करना चाहें, बिल्कुल तो सर। सबसे पहले हम स्वामीनाथन अम्मुकुट्टी की बात करते हैं। तो इनको जो इन्होंने जो इनकी जो मेन कंट्रीब्यूशन रही है वो थी हुँ, कि जो सक्सेशन लॉज थे हमारे, जी, जो काफ़ी ज़्यादा मेल सेंट्रिक थे बिल्कुल। और बहुत ज़्यादा जैसे एग्रीकल्चर कम्युनिटीज़ में जो राइट्स थी वो विमेन को नहीं जाती थी, तो उन्होंने इसके ऊपर एक बड़ा स्ट्रॉन्ग उन्होंने केस रखा और उन्होंने कहा था कि जो महिलाओं को जो सक्सेशन का राइट है उस पर इनका बड़ा ज़बरदस्त योगदान रहा। और फिर अगर हम बात करें एनी मैस्करीन की, तो इनका जो था क्योंकि ये ट्रावनकोर स्टेट से थी, हुँ, तो इनको जो स्टेट राइट्स थी, मतलब एक उन दिनों में जो जो छोटी जो हमारी रियासतें थी, हुँ, उनको क्योंकि पहली बार वो मर्ज हो रही थी इतने बड़े देश के साथ, उनको लगता था कि शायद जो फेडरल गवर्नमेंट है, जो यूनियन गवर्नमेंट है, वो स्टेट के राइट्स को बिल्कुल ही दबा ना दे। जी, तो शी वॉज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एडवोकेट ऑफ राइट्स ऑफ स्टेट्स की, मतलब ओके, बहुत सारा जो हमारी जो बनी तीनों लिस्ट जो बनी, यू नो, जी, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, तो बिल्कुल, इस डिबेट में उनका बड़ा ज़्यादा योगदान रहा। जो सबसे जो यंगेस्ट महिला थी, शी वॉज अ दलित वुमन, ओके, दक्षायनी वैल्यूथन, हुँ, और इन्होंने एक तो दोनों चीज़ें थी, अनटचेबिलिटी को तो ये अपोज कर ही नहीं थी, लेकिन इनका यह मानना था कि रिजर्वेशन की शायद ज़रूरत नहीं है, हमें एक्चुअली ज़्यादा इन्वेस्टमेंट एजुकेशन पे करना चाहिए और इक्वल अपॉर्चुनिटी पे करना चाहिए। और फिर मैं बात करूँगा बेगम एजाज रसूल की, जो पहली बार इलेक्ट होके आई उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली से, लेजिस्लेटिव काउंसिल से, तो इनका ओके, भी बड़ा योगदान रहा। जी, और दुर्गाबाई देशमुख का नाम तो सब लोग बिल्कुल, जानते हैं। इनका जो मेन जो कंट्रीब्यूशन रहा वो ये रहा कि इन्होंने कहा कि जो ये फैमिली डिस्प्यूट्स हैं इसके लिए सेपरेट फैमिली कोर्ट होना चाहिए, ओके, बिकॉज उनको लगा कि ये जो एक पब्लिक इजलास में महिलाओं को अपनी बात रखने में थोड़ा संकोच हो सकता है। हुँ, तो उन्होंने पहली बार कहा, सजेस्ट किया, और अब तो हो भी गया है कि फैमिली कोर्ट्स जो हैं जहाँ पे मीडिएशन, डिवोर्स, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन होता है, जी, तो ये क्रिमिनल केसेस नहीं है। उनको लगा कि ये फैमिली डिस्प्यूट्स हैं, तो इनको एक मीडिएशन और कंसिलिएशन के माध्यम से हुँ, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। जी, फिर हंसा जीवराज मेहता जो थी, वो हमारी जो उस कमेटी में थी जिसमें फंडामेंटल राइट्स डिस्कस हो रहे थे, हुँ, तो उन्होंने तो ये भी कहा था कि एक विमेंस राइट्स और ड्यूटीज़ का सेपरेट चार्टर होना चाहिए, ओके, लेकिन वो नहीं हुआ, वो अलग बात है। लेकिन जो महत्वपूर्ण ये है कि सबसे पहला जो 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 फ्लैग जब हमने देश में लहराया हुँ, था, वो इनके इनके हाथों में जी, वो झंडा था। जी सर, फिर हम बात करते हैं कमला चौधरी की। वो अपने आप में एक बहुत बड़ी साहित्यकार थी, बहुत बड़ी हुँ, साहित्यकार थी। उनकी उनकी कहानियाँ, उनकी हुँ, नज़में बहुत पॉपुलर हुई। और इनका जो योगदान था कि महिला कॉलेजेस और महिला स्कूलों को हमेशा इकोनॉमिक वायबिलिटी के दृष्टि से नहीं देखना है। हुँ, उनका ये मानना था कि पहले राउंड में हो सकता है जो आप स्कूल खोलेंगे, जो आप कॉलेज खोलेंगे, ग्रामांचल में कॉलेज और स्कूल खोलेंगे, हुँ, उसमें हो सकता है शुरू में कम महिलाएं आएँ, जी, लेकिन उसके योगदान को आपको नंबर्स में नहीं, उसके योगदान को आपको क्वालिटी के उसमें लेना है। लीजा रे जो थी, ये इनका बड़े सोशलिस्ट इनकी आइडियोलॉजी थी। और जब इन्होंने रिज़ाइन कर दिया था, जब पार्टीशन हुई थी, तो शी हुँ, रिज़ाइन। हुँ, लेकिन उसके बाद में पूरा जो रिफ्यूजी रिहैबिलिटेशन में इनका बहुत ज़्यादा इनका योगदान रहा। इसी तरह मालती चौधरी थी, जो उड़ीसा से आई थी। वो ओके, हुँ, उनका एडल्ट एजुकेशन में जी, और वोकेशनल एजुकेशन में इनका बड़ा भारी योगदान रहा। फिर मैं बात करना चाहूँगा पूर्णिमा बैनर्जी की। पूर्णिमा बैनर्जी जो थी, वो जो जनगण मन का जो कोरस था, हुँ, इसको बहुत एक्टिवली वो जगह जगह जाके ओके, उन्होंने जनगण मन कोरस को उन्होंने उसका प्रचार किया। जी, अब हमारी पहली हेल्थ मिनिस्टर जो थी, वो राजकुमारी अमृत कौर हैं। हुँ, अभी जो एम्स ऋषिकेश में बना है, बिल्कुल, और बाकी जगह भी बना है, इसकी शुरुआत तो एम्स दिल्ली से है, और हुँ, एम्स दिल्ली में राजकुमारी अमृत कौर ने ही इसको हुँ, शुरुआत की थी इसकी। जी, तो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रही हैं इन सब महिलाओं की। बिल्कुल, रेणुका रे जो थी, इन्होंने भी इनहेरिटेंस राइट्स, जो ये प्रॉपर्टी के ऊपर जो इनहेरिटेंस राइट्स थी,
ये इसको एक्सेप्ट करवाने में बहुत जद्दोजहद लगी है, क्योंकि बिल्कुल। बहुत सालों से हिंदू पर्सनल लॉ में, मुस्लिम पर्सनल लॉ में, क्रिश्चियन पर्सनल लॉ में विमेन की जो राइट्स थी दे वर नॉट ऑन इक्वल हुँ, टर्म नहीं थी। ये ओके। तो अभी जब यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा, जी। जब बाकी चीज़ें आएंगी तो सक्सेशन पे, हेरिटेज पे, ये सब चीज़ें जो हैं हुँ, वो हमारी ठीक होंगी। उस तरह सरोजनी नायडू की अगर हम बात करें तो बहुत ही एक्टिव वो हुँ, रही सॉन्ग्स में, अपने लिखने में। और सुचेता कृपलानी तो आपको पता ही है, जैसे वो हुँ, तो यूपी की सबसे पहली पहली महिला मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री रही। जी, और एक ज़माने में तो जिस रीजन में अब हैं, ये भी एक बिल्कुल। ज़माने में उत्तर उत्तर प्रदेश प्रदेश का का पार्ट हिस्सा था। बिल्कुल। और विजय लक्ष्मी पंडित तो सबसे पहली प्रेसिडेंट बनी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की। हुँ, और जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है, पहले उसमें वर्ड यूज़ किया जाता था मैन, बट हुँ, शी मेड इट पर्सन। She made it जी, person that this universal declaration for human rights is for every person, for every human being, हुँ, and not just for every man. So I think इस तरीके से अगर हम देखें तो हमारी जो ये 15 टॉर्च बेयरर्स थी, इनका बड़ा बड़ा सेमिनल कंट्रीब्यूशन रहा है बिल्कुल। हमारे देश के संविधान में। बिल्कुल सर, इन 15 महिलाओं के योगदान को देश कभी भुला नहीं सकता है। सर, महिलाओं ने न सिर्फ संविधान निर्माण में बल्कि आज देश निर्माण में महिलाएं इंपॉर्टेंट रोल्स प्ले कर रही हैं। आज महिलाएं एग्रीकल्चर, एजुकेशन, लिटरेचर, म्यूजिक, टेक्नोलॉजी, एडमिनिस्ट्रेशन, सिक्योरिटी से लेकर स्पेस टेक्नोलॉजी में अपना योगदान दे रही हैं। उनके कंट्रीब्यूशन में आज भी एक अनुपात देखा जाता है, एक रेशियो जो है उसको कैसे पार उससे पाया जा सकता है? देखो जयवीर, ऐसा है कि अभी कुछ एरियाज में तो महिलाएं पुरुषों से आगे हैं, जैसे हुँ, मेडिकल में, ओके। एजुकेशन में जी, तो आगे हैं। और बाकी एरियाज में भी जो गैप है वो कवर अप हो रहा है। देखिए, बिल्कुल। जब 1951 में, 51 या 52 में सबसे पहली बार एक महिला आईएएस बनी थी, बिल्कुल। ओनली वन। फिर जी। धीरे 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 करके जब मैंने 1985 में जब मैंने लबसना ज्वाइन किया था हुँ, एज अ प्रोबेशनर, तो हमारे पास 8% महिलाएं थी फाउंडेशन हुँ, कोर्स में। बिल्कुल। अब ये जो संख्या है पिछले 35-36 साल में, ये संख्या 8 से बढ़कर 35-36 तक हो गई है। और हुँ, मुझे पूरा यकीन है कि अगले और बहुत समय नहीं लगेगा, और 5-10 साल में वुमेन की जी। जो पार्टिसिपेशन है, हुँ, उनकी जो शेयर है, वो आराम से 50%, 50 से ज़्यादा भी हो सकता है। जैसे कुछ हुँ, स्टेट सिविल सर्विसेज में आप देखें, बिहार की स्टेट सिविल सर्विस में देखें, जी। तो ज़्यादा महिलाएं क्वालिफाई कर रही हैं। हुँ, और बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जिसमें अब ऑलमोस्ट बराबरी आ चुकी है या आने वाली है। जी। सर, देश की पहली कैबिनेट में एकमात्र और पहली महिला मंत्री रही राजकुमारी अमृत कौर समान नागरिक संहिता का समर्थन करती थी और वो साथ ही महिलाओं के आरक्षण यानी वीमेंस रिजर्वेशन के अगेंस्ट भी थी। उस वक्त इस बात को आप कितना सार्थक मानते हैं और क्या कहना चाहेंगे देखिए, आज के एक तो परिदृश्य में? अगर हम 1947 के परिप्रेक्ष्य में देखें, हुँ, तो ये बहुत फॉरवर्ड लुकिंग थॉट्स थे इनके, हुँ, बहुत फॉरवर्ड लुकिंग थॉट्स थे इनके। जी, और मूलतः तो मैं कहूँगा इनका जो फोकस रहा वुमेन्स हेल्थ पे, वुमेन्स एम्पावरमेंट पे, वुमेन्स एजुकेशन पे, वो बहुत महत्वपूर्ण रहा है। जी, और ये तो लड़ जाती थी, मतलब गांधी जी से भी लड़ हुँ, जाती थी, नेहरू जी से भी लड़ जाती थी जी। महिलाओं के हक के लिए। तो बहुत पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन। जी सर, जैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस खास अवसर पर संसद में कहा कि बड़े गर्व के साथ लोकतंत्र को मनाने का यह अवसर है। विश्व के सबसे महान और सबसे विशाल लोकतंत्र के मूल में हमारे संविधान निर्माताओं का विजन और उनका जो कंट्रीब्यूशन है उसको हम आज सेलिब्रेट पूरा देश कर रहा है। इस पर क्या कुछ कहेंगे आप? नहीं, मुझे तो बड़ा फ़ख्र है। आई फ़ील वेरी प्राउड कि हम इस देश के नागरिक हैं, जहाँ पे ये जो अधिकार हैं, और जो भी ये देखिए, ये अधिकार जो हैं वो और डीपन और स्ट्रेंथन होते जा रहे हैं। क्योंकि सही मायने में अगर आप देखें तो जो पार्टिसिपेशन है वो ना केवल सांसद में, ना केवल स्टेट की असेंबली में, लेकिन जो हमारी ग्राम पंचायत है, ब्लॉक हम्म, समिति है, ज़िला हम्म, पंचायत है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, हर जगह है। और कई स्टेट्स में तो 50% आरक्षण हो गया है महिलाओं के लिए। जी तो जब आप देखते हैं कि ये जो रोज़मर्रा की जो हमारी ज़िंदगी है, इसके अंदर महिलाओं का कितना योगदान है, तो लगता है कि सच में हम बहुत सारी जो डिफ़िकल्टीज थी उनको हम सरमाउंट कर पाए। बिल्कुल। और सर, इस अवसर पर हम बात कर रहे हैं महिला अधिकारों की और संविधान में उनके योगदान की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये संयोग की बात है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के सबसे शीर्ष स्तर पर एक महिला ही विराजमान है। बिल्कुल, राष्ट्रपति द्रौपदी बिल्कुल। मुर्मू या विराजमान है। उस पर आप क्या कुछ नहीं, कहना नहीं, चाहेंगे? बहुत पॉजिटिव है। बहुत जो जिस तरीके से उनकी आउटरीच है, जो उनके लेक्चर्स रहे हैं, मैं तो उनकी स्पीचेस को फॉलो करता रहता हूँ। जी, जो उन्होंने जुडिशियल एग्ज़ाम के बारे में बात की, जो उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात की,
जो उन्होंने देश की एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के बारे में बात की, तो उनके सब लेक्चर्स को मैं फॉलो कर रहा हूँ हुँ। और बड़ा एक अच्छा पॉजिटिव डायरेक्शन वो दे रही हैं देश के लिए। तो जी। बड़ा अच्छा है हमारे देश के लिए कि वो लीड कर रही हैं। सब आप प्रशासन में कई इम्पोर्टेंट पोस्ट पर आप रहे हैं। वर्तमान में प्रशासनिक सेवाओं में, एडमिनिस्ट्रेशन में महिलाओं का कितना रोल आप देखते हैं? अपने देखिए, अब ऐसा है कि आगे एक होता था कि हमारे शहर की पहली महिला डीएम है, अब तो आम हो हुँ, गया है। हुँ, पहली आईपीएस महिला अधिकारी, वो भी आम हो गया है। पहला ये, तो अब ये चीज़ें कोई मैटर नहीं करती। मतलब बहुत दिनों तक तो लोगों में यही एक बना रहता था कि पहली महिला है, पहली महिला है। अब तो ऐसी कोई पोस्ट नहीं देश में, चीफ सेक्रेटरी से लेके ओसी, बीडीओ, डीजीपी, डीजीपी ऑफ सेंट्रल आर्म्ड फोर्स, हुँ, मतलब कोई ऐसी पोजीशन नहीं है, चाहे वो सीबीआई में हो, चाहे वो किसी स्टेट पुलिस में हो, या कहीं भी हो। सो विमेन हैव हेल्ड टॉप पोजीशंस एवरीवेयर इन द कंट्री। तो ये जो एक हमने बना लिया था, वो तो धीरे 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 ख़त्म हो रहा है। अब ये कहता कि बिल्कुल इक्वालिटी आ गई है, बिल्कुल हुँ, क्लास सीलिंग ब्रेक हो गई है, ऐसा नहीं है। लेकिन मुझे तो लगता है कि जिस जो प्रोसेस बहुत ठीक चल रहा है, हुँ, और इसमें और बहुत तेज़ी से इन चेंज होएगा। देखिए, एक जनरल चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि हुँ, इस समय देश में जी, 3 मेगा ट्रेंड्स हैं जो हम सबको देखने पड़ेंगे। हुँ, एक मेगा ट्रेंड है अर्बनाइजेशन का। जी, ज़्यादा से ज़्यादा एरियाज़ जो हैं अब अर्बन होते जा रहे हैं, और हालांकि अभी सेंसस नहीं हुआ है, लेकिन मेरा अपना जो मानना है और जो बाकी बहुत सारे इकोनॉमिस्ट का मानना है कि कम से कम 30, 35, 40% तक भी हो सकता है हमारे देश में अर्बनाइजेशन हुँ, हो चुकी है। जी, दूसरा जो मेजर एक मेगा ट्रेंड है, वो है माइग्रेशन का, इंटरनल माइग्रेशन का। हुँ, तो अभी कोई ऐसा जगह नहीं है, कोई ऐसा मेट्रोपॉलिटन शहर नहीं है जिसमें एक ही मूल के लोग हों। अब जैसे हुँ, देहरादून में भी आप देख रहे हैं, बड़ा बिल्कुल। कॉस्मोपॉलिटन हुँ, हो गया। हुँ, कलकत्ता बंगाली शहर नहीं है, हुँ, हुँ, बेंगलुरु कन्नड़ शहर नहीं है, बिल्कुल। दिल्ली कोई पंजाबी शहर नहीं है। हुँ, तो हर शहर में हर जगह से लोग आ रहे हैं। बिल्कुल। तो ये जो एक एक नया हिंदुस्तान का जो इजाद हो रहा है, मैं अभी चेन्नई में था, तो जितने बहुत सारे जो लोग मुझे मिले, जो हेल्थ वर्कर्स मिले, जो हुँ, होटल में जो काम कर रहे हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, हर जगह से मिले। इनफैक्ट हमारी देहरादून की हमारी एक वॉलंटियर भी मुझे चेन्नई में मिली, ओके। तो बड़ा अच्छा हुँ, लगा कि एक चरण हो। और तीसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट जो चेंज हो रही है, वो है पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन द वर्क फोर्स इन द कंट्री। हुँ, तो बहुत ज़्यादा हुँ, महिलाएं जो हैं वर्क फोर्स में आ रही हैं। तो ये जब हुँ, तीनों चीज़ों का जब मिश्रण होगा, जी। माइग्रेशन का, अर्बनाइजेशन का, और वुमेन पार्टिसिपेशन इन वर्क फोर्स का, तो इससे एक नए भारत का स्वतः निर्माण होगा। सर, एक ओर जहाँ हम महिलाओं की भागीदारी की बात कर रहे हैं देश के अलग-अलग क्षेत्रों में, वहीं दूसरी ओर आज भी कई महिलाओं में अपने अधिकारों के प्रति वो जागरूक नहीं हो पाती हैं। इस पर किस तरीके से अंकुश पाया जा सकता देखिए, है इसका? पॉइंट ये है कि हमेशा हमें जो कंपैरिजन है उसको हुँ, किसी एक टाइमलाइन में देखना पड़ता है। हुँ, देखना ये है कि आज 2024 में क्या एम्पावरमेंट 2014 से बेहतर है या नहीं। जी। क्या विशाखा गाइडलाइंस हर इंस्टीट्यूट को पता है या नहीं। हुँ, क्या ये जो ट्रेनिंग जो हम पॉश की ट्रेनिंग है, क्या ये जगह जगह पे हो रही है या नहीं। क्या आज महिलाएं ज़्यादा जागरूक हैं कि नहीं पिछले 10 वर्ष से। हुँ, तो इन इन कैटेगरीज, इन पैरामीटर्स को जब हम देखेंगे, तो हमें देखना पड़ेगा ना कि पिछले 10 साल में क्या हुआ, उससे पहले 10 साल में क्या हुआ, उससे हुँ, पहले क्या हुआ। हुँ, हुँ, तो कई बार ऐसा होता है कि क्योंकि चीज़ों की रिपोर्ट ज़्यादा हो रही है, इसका ये मतलब नहीं कि संख्या बढ़ रही है। इसका बिल्कुल। ये मतलब है कि हम ज़्यादा उसके बारे में ज़्यादा हम जागरूक हो रहे हैं। हुँ, हम ज़्यादा हुँ, चीज़ें के बारे में हम बता रहे हैं। जी। अगर हम कंप्लेंट नहीं करते, तो कंप्लेंट नहीं करने के भी दो कारण होते हैं। एक तो ये कि हमें लगता है कुछ होगा ही नहीं। जब हुँ, ज़्यादा कंप्लेंट्स होती हैं, तो इसका ये मतलब है कि एक्सपेक्टेशन है कि जो हम कंप्लेंट कर रहे हुँ, हैं, हमारी सुनवाई का कोई सॉल्यूशन होगा, इसीलिए तो हम बिल्कुल। कंप्लेंट कर रहे हैं। जी, बिल्कुल। सर, जहाँ एक ओर महिलाएँ हर क्षेत्र में पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर देश की उन्नति में अपना योगदान दे रही हैं, वहीं इसके साथ महिलाएँ अपने पारिवारिक ज़िम्मेदारियों में भी संतुलन बनाए हुए हैं। क्या पुरुषों को उस पारंपरिक मानसिकता को तोड़कर पारिवारिक संतुलन में समान रूप से भागीदारी निभानी चाहिए? अरे आपके बिल्कुल, इसमें तो कोई दो राय हो ही नहीं सकती। ये तो हुँ, मतलब बहस का या डिस्कशन का मुद्दा ही नहीं है। हुँ, ये तो देखिए बड़ा स्वाभाविक भी है। और जैसे जैसे अब दोनों पुरुष स्त्री जब दोनों लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं कामों में, तो हुँ, अपना हाथ भी बटाएंगे। जी। ये एक मेंटल मेकअप जो है, इसको चेंज हुँ, करने में जो जो बहुत सालों से जो एक
मेंटल मेकअप था उसको चेंज करना एक डेमोक्रेटिक सेटअप में इतना आसान नहीं होता। जी। तो ये एक प्रोसेस है, ये प्रोसेस शुरू हो चुका है, ये जो गति है अच्छी रफ्तार से चल रही है। और देश सबका है, देश बराबरी से चल रहा है, और भारत के जो संविधान है उसके तहत बराबरी है, और बराबरी जो है उसको हम और डीप करेंगे। और जैसे हमारी चर्चा हो रही है इन सबसे, तो यही फ़ायदा होगा कि जो महिलाएं सुन रही हैं, जो पुरुष सुन रहे हैं, वो सब इसको एक पॉजिटिव सेंस में लें। आज इस मौके पर जब हम महिलाओं के योगदान की बात कर रहे हैं, आप देश की तमाम और राज्य की तमाम महिलाओं को और खासकर लड़कियों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि किस तरह से वो अपने कार्यक्षेत्रों में आगे आएँ, अपने शिक्षा के लिए, अपने अधिकारों के लिए आगे आकर खुलकर बात करें? क्या संदेश आप देना मेरा चाहेंगे? जो संदेश यही है कि हम जो भी काम करें उसमें हमें अव्वल होना चाहिए, अपने काम को पूरी तवज्जो से करें। जो हमारे महिलाएं, जो हमारे साथी जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, दे शुड बी द बेस्ट इन देयर फील्ड। संविधान के बारे में सचेतन रहें, समाज के बारे में सचेतन रहें, एनवायरनमेंट के बारे में सचेतन रहें, और जितना ज़्यादा इस विषय पे एक दूसरे से बातचीत करेंगे उतना ही ज़्यादा हम और इसमें आगे तरक्की कर पाएंगे। क्योंकि जब हम बातचीत करते हैं तो हमारे जब विचारों का आदान प्रदान होता है, तो इसी से एक नया सिलसिला शुरू होता है बातचीत का। और बातचीत के माध्यम से ही एक डेमोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेसी का अर्थ ही है बातचीत, डेमोक्रेसी का अर्थ ही है एक दूसरे के साथ चर्चा। हमारे प्रधानमंत्री जी भी तो करते हैं ना चर्चा, तो उनका भी तो यही मानना है कि जितनी चर्चाएं होंगी समाज में, उन चर्चाओं के माध्यम से ही हम अपने विचारों को व्यक्त करेंगे। डेमोक्रेसी में विचार ही महान है, और विचारों के माध्यम से ही हमें अपने जो, और देखिए ये स्वाभाविक है कि सबका एक मत नहीं हो सकता, बिल्कुल, लेकिन जो मतभेद है उसको मनभेद में नहीं बदलना। श्रोताओं, इस कार्यक्रम को संपन्न करने से पहले आइए अब सुनते हैं संविधान अपनाने की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर सदन में विशेष चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के कुछ अंश। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह भारत के सभी नागरिकों और दुनिया भर के सभी लोकतंत्र प्रेमी लोगों के लिए गर्व और सम्मान की बात है कि हम लोकतंत्र के इस उत्सव को मना रहे हैं। हमारे संविधान के 75 वर्षों की यह उल्लेखनीय और यादगार यात्रा में हमारे संविधान निर्माताओं की दूरदर्शिता, दिव्य दृष्टि और प्रयासों को धन्यवाद देते हुए उन्होंने कहा कि 75 वर्ष सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद अब यह लोकतंत्र का उत्सव मनाने का पल है। प्रधानमंत्री ने संविधान निर्माण की प्रक्रिया तथा इसे और अधिक सशक्त बनाने में महिलाओं की भूमिका की सराहना की। उन्होंने कहा कि संविधान सभा में 15 सम्मानित और सक्रिय महिला सदस्य थी, और उन्होंने अपने मौलिक विचार, दृष्टिकोण और विचार देकर संविधान का मसौदा तैयार करने की प्रक्रिया को और मजबूत किया। श्री मोदी ने इस बात पर भी जोर दिया कि हर प्रमुख नीतिगत निर्णय के केंद्र में महिलाएं होती हैं, और उन्होंने इस बात पर खुशी व्यक्त की कि यह एक महान संयोग है कि संविधान के 75 वर्ष पूरा होने के दौरान भारत के राष्ट्रपति के पद पर एक आदिवासी महिला विराजमान हैं। उन्होंने कहा कि यह हमारे संविधान की भावना की सच्ची अभिव्यक्ति है। हमारे संविधान के निर्माण की प्रक्रिया में हमारी देश की नारी शक्ति ने संविधान को सशक्त करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। संविधान सभा में 15 महिला सदस्य थी और सक्रिय सदस्य थी। मौलिक चिंतन के आधार पर उन्होंने संविधान सभा की डिबेट को समृद्ध किया था, और वे सभी बहनें अलग अलग बैकग्राउंड थी, अलग अलग क्षेत्र की थी, और संविधान में उन्होंने जो जो सुझाव दिए, उन सुझावों का संविधान के निर्माण पर बहुत बड़ा प्रभाव रहा था। और हमारे लिए गर्व की बात है कि दुनिया के कई देश आजाद भी हुए, संविधान भी बने, लोकतंत्र भी चला, लेकिन महिलाओं को अधिकार देने में दशकों बीत गए थे। लेकिन हमारे यहाँ शुरुआत से ही महिलाओं को वोट का अधिकार संविधान में दिया गया। जब G20 समिट हुई, उसी भावना को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि संविधान की भावना को लेकर के हम सब जीने वाले लोग हैं, हमने G20 की अध्यक्षता के दरमियान विश्व के सामने विमेन लेड डेवलपमेंट का विचार रखा, और विश्व के अंदर विमेन डेवलपमेंट से अब आगे जाने की जरूरत है, और इसलिए हमने विमेन लेड डेवलपमेंट की चर्चा को अंजाम दिया। इतना ही नहीं, हम सभी सांसदों ने मिलकर के एक स्वर से
नारी शक्ति बंधन अधिनियम पारित करके हमारी महिला शक्ति को भारतीय लोकतंत्र में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए हम लोगों ने कदम उठाए। आदरणीय सभापति जी, आज हम देख रहे हैं हर बड़ी योजना के सेंटर में महिलाएं होती है और ये जब संविधान के हम 75 वर्ष मना रहे हैं, ये संयोग है और अच्छा संयोग है कि भारत के राष्ट्रपति के पद पर एक आदिवासी महिला ये हमारे संविधान की भावना की एक अभिव्यक्ति भी। इस सदन में भी लगातार हमारे महिला सांसदों की संख्या बढ़ रही है, उनका योगदान भी बढ़ रहा है। मंत्रि परिषद में भी उनका योगदान बढ़ रहा है। आज सामाजिक क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, खेलकूद का क्षेत्र हो, क्रिएटिव वर्ल्ड की दुनिया हो, जीवन के हर क्षेत्र में महिलाओं का योगदान, महिलाओं का प्रतिनिधित्व देश के लिए गौरव दिलाने वाला रहा है। विज्ञान के क्षेत्र में, खास करके स्पेस टेक्नोलॉजी में उनके योगदान की सराहना हर हिंदुस्तानी बड़े गर्व के साथ करता है और इन सब की सबसे बड़ी प्रेरणा हमारा संविधान है। बहुत शुक्रिया सर, हमसे बात करने के लिए, इस खास चर्चा में अपना समय देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमें उम्मीद है कि तमाम जानकारियों से हमारे श्रोताओं को लाभ पहुंचा होगा। इस वक्त इस कार्यक्रम में हमारे साथ इतना ही। श्रोताओं, आप जुड़ी रहिए आकाशवाणी देहरादून के साथ। नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत।